हाय डियर स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, इस चैप्टर से जाने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपको भाई सीधी सी बात है, एरिया अंडर द कर्व हिंदी मीडियम वाले सुनना नहीं भाई। ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, बेसिक चीज मैं बोल रहा हूँ कि दो तीन पॉइंट आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहले तो कौन कौन से चैप्टर, ठीक है। एक तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या अनिश्चित समाकलन, और एक आना चाहिए आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो दो चीजें तो कंप्लीटली आपको आनी ही चाहिए। वैसे इंडेफिनिट आएगा तो ऑब्वियसली डेफिनेट भी आएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो आपको पता है प्रॉपर्टी वगैरह भी आती है आपको, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है, हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हाँ, हो सकता है आपके पास जो एडवांस क्वेश्चन आया था, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। जितने भी फंक्शन दे रखे हैं उनके ग्राफ अगर आपको बनाने आते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो दिमाग में लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो आपको बेसिक चीजें बस रखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब एरिया अंडर द कर्व बोलता क्या है सबसे पहले कि भाई मेरे पास कोई ग्राफ है, मेरे पहले विद्यार्थी सपोज ये कोई ग्राफ है y fx का, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ये कोई दो लाइन है x a और सपोज x मैं बोल रहा हूं कि एरिया उस रीजन का निकालना है। कौन से रीजन का? जो x a लाइन से, x b लाइन से, y fx से, ठीक है, और x एक्सिस के अबोव, x एक्सिस के अबोव मतलब x एक्सिस के ऊपर। मैंने बोल दिया फाइंड एरिया, मतलब एरिया आपको निकालना है दो लाइनों के बीच में, x a और x b वाली, x एक्सिस के अबोव मतलब x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के नीचे, ठीक है। ये अपने को एरिया बताना था, मतलब ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है मेरे पहले विद्यार्थी। कुल मिला के बाद ये, ठीक है। अब फाइंड आउट कैसे करोगे? तो मेरे पहले विद्यार्थी देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले तो कि भी x से x b तक, ठीक है। साथ में आप इसको मैं बोलूंगी कि यहाँ पे आप भाई एरिया बना रहे हो तो लिमिट सब को तो इंटीग्रेशन करते थे भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की चीज पढ़ी अपन ने कि आप क्या करते थे, वो छोटी सी पट्टी लेते थे ना h वाली स्ट्रिप, ठीक है, वो h को ही मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, dx बोलने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर बोलूंगा क्या कि भाई इंटीग्रेशन कर दो a से लेके b तक, h को मैंने dx बोल दिया भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। सपोज ये आपके पास में आयत है छोटे छोटे, ठीक है भाई, बहुत सारे आयत बन रहे होंगे। अब ये आयत है तो आयत का सम ही तो कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, लिमिट सम, ठीक है। तो जो अपन ने इंडेफिनिट या डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे अपन, लिमिट सम या अप्रोच लिमिट सम वाली चीज को क्या बोल रहे हैं अपन, fx dx या इंटीग्रेशन। तो मेरे पहले विद्यार्थियों, अच्छा इसी को क्या बोल रहे हो आप, एरिया बोल रहे हो और कुछ नहीं बोल रहे हो, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कर रहे थे आप, ठीक है, वो आप क्या कर रहे थे, एरिया या क्षेत्रफल निकालने वाली चीज ही कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब एरिया दो टाइप का होता है, एक होता है अलजेब्रिक एरिया, ठीक है, एक होता है अलजेब्रिक एरिया और एक होता है एक्चुअल एरिया, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थियों में दोनों में डिफरेंस समझना। अलजेब्रिक एरिया क्या बोलेगा कि आपके पास में इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, मतलब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, x एक्सिस पे इंटीग्रेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, x a से लेके x b की तरफ, पहली चीज, एंड अबव x एक्सिस। अगर ये चीज है तो एरिया कैसा निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव। एरिया कैसा निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर मैं बोल देता कि सपोज, थोड़ा ग्राफ से समझते इस चीज को, कि मैंने बोला कि ये इंटीग्रेशन निकालना है भाई, x a से लेके b तक, और ये एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये एरिया कैसा निकलेगा, पॉजिटिव एरिया, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया कि भी इंटीग्रेशन a से b की बजाय मैंने क्या बोल दिया, सेम वही क्वेश्चन अपने पास, b से लेके a तक। अब इंटीग्रेशन में उल्टी डायरेक्शन में लिया, x एक्सिस पे राइट हैंड साइड में नहीं लिया, मैंने क्या बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड में।
अब लेफ्ट हैंड साइड में बोलो तो एरिया कैसे निकल के आएगा, माइनस का एरिया, नेगेटिव एरिया। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबोव है, साथ में ए से बी की डायरेक्शन में होता तो मैं क्या बोलता, एक्स एक्सिस पे ए से बी की डायरेक्शन में सपोज, और साथ में एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर ऐसा है तब तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया कैसा है, पॉजिटिव। लिमिट उल्टी कर दी मैंने, लिमिट उल्टी कर दी, बी से ई कर दी, एरिया कैसा हो गया, नेगेटिव। फिर एक और डायग्राम बनाते हैं, सपोज मैंने बोल दिया कि ये अपने पास एरिया निकालना है ये वाला, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वापस पहले डायरेक्शन का ध्यान दोगे, लिमिट कौन सी दे रहे हो, ए से बी, ए से बी तो सही था, बट एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, अब तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे एरिया, तो अभी एरिया वापस क्या हो गया आपके पास में, नेगेटिव एरिया। ठीक है, अच्छा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस ये दिमाग में रखना है अपने को। अच्छा फिर मैं बोल दूं कि भाई डायरेक्शन क्या, अगर मैं ये बोलता ए से बी की बजाय क्या बोलता था डायरेक्शन, अब बी से ए कि इंटीग्रेशन आपको बी टू ए करना है, साथ में नीचे दे रखा है। ठीक है, तो बी से और ए की वजह से भी अपने पास नेगेटिव, और नीचे होने की वजह से भी नेगेटिव, तो माइनस और माइनस क्या होगा उस टाइम पर, पॉजिटिव। बस इतना दिमाग में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हो आप, अलजेब्रिक एरिया। फिर मैं बोल देता हूं कि भाई अलजेब्रिक एरिया की बजाय सर एक्चुअल एरिया क्या है, तो एक्चुअल एरिया देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझना इस चीज को कि एक्चुअल एरिया क्या बोलता है कि सपोज अपने पास sin x है। ठीक है, सपोज अपने पास sin x का एरिया निकालना है कि ये ग्राफ क्या बोल दिया अपने को, y इक्वल sin x का, और 0 से लेके 2 पाई के बीच का एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, उसी से आराम से आप समझ जाओगे। ठीक है कि हाँ सर इसका एरिया ये बनेगा, बिल्कुल। अगले ने क्या बोल दिया, x एक्सिस से बाउंड होना चाहिए y इक्वल sin x, x एक्सिस से बाउंड होना चाहिए y इक्वल sin x का ग्राफ। ठीक है, तो x एक्सिस से बाउंड भी दिख रहा है और sin x के ग्राफ से बाउंड भी दिख रहा है, ये x एक्सिस फिर ये sin x के ग्राफ से बाउंड भी दिख रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एरिया तो मुझे दोनों निकालने हैं, ये एरिया भी निकालना, सपोज इसको a1 नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं a2। अच्छा जब मैं अलजेब्रिक एरिया की बात करूंगा तो मैंने बोला 0 से लेके पाई या पाई से लेके 2 पाई, या आप बोल दो कि 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंटीग्रेशन में अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 पर रखी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अनिश्चित समाकलन के जस्ट सॉरी निश्चित समाकलन में अपने क्या रखा है, प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या करते थे कि इंटीग्रेशन 0 से लेके सर पाई तक कर देते हैं, फिर पाई से लेके 2 पाई तक कर देते हैं, ये तो अपने पास एरिया है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब मैं बोलता हूं कि आपको अलजेब्रिक एरिया और एक्चुअल एरिया में क्या डिफरेंस है, तो एक्चुअल एरिया क्या बोलेगा, एक्चुअल एरिया मैं बोलूं कि टोटल एरिया, टोटल एरिया में से क्या करोगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, टोटल एरिया में क्या देखोगे आप, जोड़ के कितना बन रहा है उसको एरिया बताओ सर। ठीक है, अच्छा जब अपन बात करेंगे किसकी, अलजेब्रिक एरिया की, तब हम किसका ध्यान रखेंगे कि धनात्मक भी आ रहा है कि ऋणात्मक भी आ रहा है कि दोनों आ रहे हैं कि दोनों नहीं आ रहे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का हमें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। कब, जब अलजेब्रिक एरिया की बात करेगा तब। एक्चुअल एरिया बताने तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल एरिया मेरे पास यहां से अगर इस ग्राफ का देखूं तो क्या पड़ेगा, a1 प्लस a2। फिर मैं बोलूं कि सर इसका अलजेब्रिक एरिया क्या पड़ेगा, तो अलजेब्रिक एरिया मेरे पहले विद्यार्थी दिख रहा है 0 से पाई, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन धनात्मक दिशा के साथ में क्या दिख रहा था, x एक्सिस से ऊपर, तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे कि a1 a2। सर ये इसका अलजेब्रिक एरिया है, क्यों, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं, x एक्सिस के ऊपर प्लस का a1, x एक्सिस के नीचे माइनस का a2। तो मेरे पहले विद्यार्थी ये चीज अपने दिमाग में रखें कि अलजेब्रिक एरिया और एक्चुअल या टोटल एरिया क्या होगा। ठीक है, चलो तो मेरे पहले विद्यार्थियों पहला तो दिमाग में ये रखोगे कि इसी को क्या बोल रहे हो आप, एरिया बोल रहे हो, इंटीग्रेशन ये करना है। अच्छा अब कई केसेस में क्या होगा, आपको ध्यान रखना कि कई केसेस में क्या होगा कि सपोज इंटीग्रेशन मैंने बोल दिया कि एरिया आपको वही निकालना है 0 to 1, और मैंने बोल दिया sin इनवर्स x और dx, सही, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ये चीज नहीं आती। ठीक है, sin इनवर्स x का ग्राफ आपको आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला कि हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, अब ग्राफ को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, कि ग्राफ को sin इनवर्स x कैसा बनता है, ये माइनस का पाई बाई 2 और ये किसका हो गया फिर प्लस का पाई बाई 2, ये बनता है। अच्छा ये वैल्यू होगी भी आपके पास में x इक्वल टू 1 वाली, x की वैल्यू होगी आपके पास में x इक्वल टू 0 वाली, ये y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये सॉरी पाई बाई 2, ये होगी y की माइनस का पाई। ठीक है, ये अपने पास ग्राफ किसका था, sin इनवर्स x का। अब मेरे पहले थोड़ा ध्यान रखना,
ध्यान क्या देते हैं। अब मैंने बोला क्या इंटीग्रेशन आपको 0 to 1 फाइंड आउट करना है, ठीक है, और y इक्वल्स टू sin इनवर्स x के। तो मेरे पहले विद्यार्थी एरिया कौन सा बन गया भाई, बाउंडेड रीजन तो ये है ना भाई, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 के बीच में, और sin इनवर्स x वाले ग्राफ के नीचे का एरिया हमेशा निकालना होता है, नीचे का एरिया। अब मेरे पहले विद्यार्थियों आपको दिक्कत हो सकती है, कहां दिक्कत हो सकती है, इससे इंटीग्रेशन में आपको सपोज ये इंटीग्रेशन नहीं आता, सपोज ये आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, तो आपको पता है हाइलाइट वाली चीज यूज में लेते थे कि जब भी अपने पास कंपोजिट फंक्शन दिखता था, sin इनवर्स दिखता था, log दिखता था, ठीक है, tan इनवर्स दिखता था, तो उसके साथ में क्या मानते थे 1 इंटू करते थे कुछ, और फिर बोलते थे सर ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड है, और फिर हाइलाइट वाला फॉर्मूला लगा देते थे कि fx को बाहर छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का फिर होल इंटीग्रेशन, ये करते थे। अब मुझे इतना करना ही नहीं है, क्वेश्चन तो 1 मिनट में 1 सेकंड में करने वाले थे, ठीक है, इतना लंबा क्यों करूंगा मैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब आप इंटीग्रेशन a से लेके b तक कर रहे हो, उसी टाइम पर अगर आप इंटीग्रेशन ऐसे निकालोगे कि सपोज fx मतलब y dx, यही चल रहा था, उल्टा कर दूंगा, उल्टा क्या कर दूं कि इंटीग्रेशन सपोज ये मैंने बोला c से लेके d तक, और ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट का ध्यान रखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, लिमिट का पूरा ध्यान रखोगे कि लिमिट कौन सी ले रहे हो, y c से लेके y d तक, और अब इसके एरिया निकालना है, तो ये फिर y एक्सिस से बाउंड वाला एरिया निकालो, एरिया ये दोनों सेम रहेंगे, कि सपोज मैंने बोल दिया ये a1 है, और यहां से जो एरिया आएगा वो a2 आएगा, स्ट्रिप कौन सी लोगे, यहां पर अपने पास जो टुकड़ा बना रहे हो, जो आप आयत बना रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो, वो कौन सा बना लोगे यहाँ पर dy का। तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, लिमिट किसकी, y की लिमिट, तो y c से लेके y d तक y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ क्या जाना चाहिए x, या x की बजाय मैं क्या बोल दूं फंक्शन ऑफ 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये a1 और a2 हमेशा क्या निकलने वाले, इक्वल निकलने वाले, क्या निकल के आएंगे हमेशा, एरिया दोनों क्या निकलेंगे हमेशा से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब भी अपने पास इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हो, सपोज क्वेश्चन में बोल दूं कैसे, मैं बोलेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ठीक है, आप इंटीग्रेशन बोलो बस लिमिट का ध्यान रखना कि सर लिमिट कौन सी लेगी, x वाली लेगी y वाली लेगी, तो जब x से dy कर रहे हो तो y की लिमिट, जब y dx कर रहे हो तो फिर x की, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, लिमिट उसी की रखनी है अपने को, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरी चीज ये दिमाग में रखनी है, ये भी एरिया निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि अलग एरिया निकलेगा, निकलेगा दोनों के बीच से, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये दो चीजें आपने को दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि सर x dy करना है कि y dx करना है, ठीक है, मतलब आपको फंक्शन ऑफ y dy लिखना है कि फंक्शन ऑफ x dx रखना है। लिमिट ध्यान रखोगे पहले x की कौन सी, x के सापेक्ष अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट x की लेनी है, अगर y के सापेक्ष आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट कौन से की लोगे, y की, ठीक है। चलो तो मेरे पहले विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये दो चीजें कंप्लीट हुई अपने कि कौन से के सापेक्ष का पकड़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज एरिया कौन सा, एलजेब्रिक है कि अपने पास टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब हमेशा सारों को जोड़ के बता दो कि ये एरिया का, समझ गए। अच्छा चलो तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अच्छा क्वेश्चन से पहले एक नोट और लिख लेते हैं कि जब भी ये तो एक सिंगल अपने पास फंक्शन दे रखा हो तब अपने को ये बाउंडेड रीजन देखना था कि इनके बीच का क्षेत्रफल बताओ। फिर मैं सपोज आपके पास में कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आ जाए, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और अगले ने बोल दिया कि ये भाई x a था और x b था, और बाउंडेड रीजन का एरिया बताना। बाउंडेड रीजन देखो तो सर आराम से मेरे पहले देखो ऊपर चीज ध्यान से देखो कि अगले ने बोला कि x a से लेके x b के बीच का एरिया बताना है। ये सपोज आपके पास में y fx का ग्राफ था, ये सपोज आपके पास में y gx का ग्राफ था। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना था, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट x a से लेके x b तक ले रहे हो, ठीक है, तो ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ fx माइनस gx, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, लिमिट dx के लिए तो लिमिट अपने पास सॉरी लिमिट x के लिए तो किसके सापेक्ष कर देंगे, dx की। यही अपने पास क्या जाएगा, ये, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दिमाग में रखना था, ठीक है। अदरवाइज सिंगल फंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये सपोज ये हट गया, ये हट गया तो a से लेके b तक fx का निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हाई फाई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिखूंगा सारी चीजें कि फाइंड एरिया
बाउंडेड बाई, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y is equals to ln x is equals to 1, x is equals to 2 and x axis। इन सबसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। अभी वीडियो वालों सुनना, भी ध्यान सुनना। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ जो y बराबर ln x वाले ग्राफ से, x बराबर a तथा x बराबर 2 वाली लाइन से, रेखा से, और x एक्सिस से परिबद्ध हो, मतलब बाउंडेड हो। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बन गया, हो गया क्वेश्चन। चलो देखो कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ सबको आता है, क्योंकि 11वीं क्लास में 11th क्लास में पढ़ के आते हैं कि y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ होता है सर। और यहाँ पर अपने पास पॉइंट होता है 1, 0 होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको ये पता है ये y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ है। ठीक है, चलो अब परिबद्ध क्षेत्र कौन कौन से थे पहले वो देख लें। चलो भी ध्यान दो कि x बराबर a वाली लाइन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये x बराबर a वाली लाइन, फिर बोला x बराबर 2 वाली लाइन, तो यहां पर सपोज कहीं क्या होगी, x बराबर 2 वाली लाइन, और साथ में क्या बोल दिया, x एक्सिस। डार्क कर दो सबको कि y ln x कहां से कहां तक दिख रहा था, यहां तक दिख रहा है। x बराबर a से परिबद्ध, x बराबर 2 से परिबद्ध और x एक्सिस से परिबद्ध। तो इनका कॉमन एरिया कौन सा आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला। कौन सा आ गया कॉमन एरिया, कौन सा आ गया, x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 तक, दोनों के बीच में है भी, ठीक है। y बराबर ln x दिख रहा है, y बराबर ln x दिख रहा है, x एक्सिस दिख रहा है, दिख रहा है। इन चारों से परिबद्ध क्षेत्र कौन सा आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया। बोलो सही है कि? अब कुछ दिमाग नहीं लगा। अब क्या करना था कि सर हम स्ट्रिप कौन सी ले रहे हो, पट्टियां कौन सी ले रहे हो भाई। सपोज लिमिट मैंने ली है x की, तो dx ले लिया, इंटीग्रेशन dx ले लिया, तो लिमिट कहां से लगाऊंगा, x की, x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 तक है। दिख रहा है भी ग्राफ, फंक्शन तो यही था ना, इसी के नीचे का निकालना है एरिया, तो अपने को तो इसी के नीचे का निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा आ जाएगा, y इक्वल्स टू ln x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला था कि डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है भाई, ये एरिया निकाल रहे थे, तो x ln x by e, शॉर्ट में बताया था आपको कि ln x का इंटीग्रेशन याद रखोगे, डिफरेंशिएशन तो 1 by x, इंटीग्रेशन x ln x by e, लिमिट लगा दो भाई, x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक। ठीक है, अब आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बताने की जरूरत है ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होगी अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहला काम, ड्रॉ द ग्राफ। क्या बनाना है अपने को, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बन गया, बाउंड्री रीजन देखो, लिमिट कौन सी ले रहे हो, x की ले रहे हो कि y की ले रहे हो। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी जो चीज बताई कि x के रेस्पेक्ट में जो एरिया निकालोगे, एरिया ही आया अपने पास। अब ये एरिया और y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो भी एरिया सेम ही आने वाला है। अब पूछोगे कैसे सर, ध्यान दो, लिमिट कौन सी ले रखी है आपने, 1 से लेके 2 तक। अब मैं बोलूँ कि नहीं सर ऐसा नहीं करना, अपने को तो y में करना है। ठीक है, तो y में करूंगा तो y की लिमिट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, ग्राफ ये सही है कि नहीं, y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है कि नहीं, ये वाली लाइन, और कहां तक जा रहा है। अब ध्यान दो, x बराबर 2 रखोगे तो ये कहां तक पहुंच गया, ln 2 तक। सही है कि? तो एरिया कौन सा निकाल रहे थे आप, इंटीग्रेशन तो यही करने वाले ना, पट्टी कौन सी लेने वाले थे, ये वाली पट्टी लोगे और ये वाली पट्टी लोगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेके y बराबर 0 से लेके y बराबर ln 2, और इंटीग्रेशन अब y dx नहीं, अब क्या लेना था, x dy, और x मेरे प्यारे विद्यार्थी ये तुम तुरंत आ सकते हो। x की वैल्यू निकालनी तो e बेस, y तो e बेस में आ गया, y और dy, खत्म। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, एक गुणा नहीं कर पा रहा था, तो मैं डायरेक्ट ये भी चीज उसमें ले सकता हूं। ठीक है,
अपने को तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था ग्राफ बनाना और बाउंडेड रीजन उनका सबसे मिलके परिबद्ध क्षेत्र ढूंढना है। ठीक है, जैसे ढूंढ लिया हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अभी अगेन क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equals to ln x, x is equals to 1 by e वाली लाइन, x is equals to e वाली लाइन एंड x एक्सिस। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट बता दो। सबसे पहला काम ग्राफ बनाया, चलो भी ग्राफ बनाते हैं। ये बन गया आपके पास में ग्राफ, ये 1,0। ठीक है भाई, इसका ग्राफ y बराबर ln x। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, x is equals to 1 by e लाइन, एक से तो पहले है ना, एक से पहले है तो सपोज यहाँ कहीं ना कहीं अपने पास x is equals to 1 by e वाले लाइन, फिर x is equals to e मतलब 2 पॉइंट साथ है तो ये तो एक के पास में है, सपोज यहाँ कौन सी आ गई x is equals to e वाले लाइन। फिर क्या बोल रखा है x एक्सिस, तो x एक्सिस से परिबद्ध। अच्छा अब इनके बीच का एरिया बताना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, x is equals to e वाला भी हो गया, x एक्सिस भी हो गया, ग्राफ भी हो गया। चलो ठीक है, x is equals to 1 by e वाली लाइन भी हो गई, y is equals to ln x वाला ग्राफ भी हो गया। अच्छा तो एरिया कौन सा बन गया और x एक्सिस से परिबद्ध, एक तो ये बन गया और एक ये वाला बन गया। बोलो सही है कि? अब एरिया तुम आराम से बता सकते हो। क्या करना था कि सर एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन कहां से x की लिमिट ले रहा हूं 1 by e से लेके कहां तक गया अभी 1 तक। फिर ग्राफ कौन सा था ln x dx प्लस अब कहां से 1 से लेके कहां तक जा रहा हूं e तक, कि 1 से लेके e तक ln x dx। खत्म क्वेश्चन। अब आराम से इंटीग्रेशन तुम खुद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस ये और चीज हमने समझने की थी अपने पास। ठीक है, अब अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अब ये अलजेब्रिक एरिया बता रहे हैं कि एक्चुअल एरिया बता रहे हैं। ठीक है भैया, अलजेब्रिक एरिया बता रहे हैं, टोटली एक्चुअल एरिया बता रहे हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब ये जो एरिया बता रहे हैं भाई एरिया पूरा ही तो बता रहे हैं, सही है। अलजेब्रिक एरिया नहीं बता रहे, ये कौन सा बता रहे हैं टोटल एरिया या फिर एक्चुअल एरिया। और जब एक्चुअल एरिया बताओगे तब अपने को पता है कि ये जो चीज थी ये तो अपने पास भी 1 by e से लेके 1 तक तो अपने पास नीचे आ गया था, लिमिट भी अपने कौन सी ले रखी थी 1 by e से लेके 1 तक ले रखी है। तो डायरेक्शन तो x एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ में है, लेकिन x एक्सिस के नीचे है ग्राफ, सही है कि नहीं? तो आपने कौन सा एरिया निकाल रहे हो यहाँ पर टोटल या एक्चुअल एरिया निकाल रहे हो, तो इसका क्या कर दोगे आप मोड दोगे, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, आने वाला तो प्लस का ही, सही है कि? बस आराम से भी इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, आराम इंटीग्रेशन करो, उसका नेगेटिव आए तो भी वैल्यू क्या बोलोगे आप पॉजिटिव। ठीक है, अलजेब्रिक एरिया बोलता तब इसको क्या बोलता नेगेटिव, इसको क्या बोलता पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर था ग्राफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड एरिया बिटवीन y is equals to e की पावर x बराबर 0 और y बराबर e x ग्रेटर देन 0। चलो आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास पहले की आती है ग्राफ बनाओ हुई ग्राफ। चलो सबसे पहले हमें y बराबर e की घात x का ग्राफ आता है क्या? हाँ सर बिल्कुल आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बनता था, ऐसा कुछ आता है। ये पॉइंट होता था अपने पास 0,1, बोलो सही है कि? चलो x बराबर 0 वाली लाइन सर, हाँ सर दिख गई है, x बराबर 0 वाली लाइन। y बराबर e वाली लाइन, सर ये y बराबर 1 था तो इससे ऊपर ही गई होगी कि ये y बराबर e वाली लाइन। और x ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस की धनात्मक दिशा, x ग्रेटर देन 0 इक्वलिटी का मतलब क्या हो गया, इधर वाला और इधर वाला लिखना है तो अपने को इनसे बाउंडेड रीजन बताओ कि y बराबर e भी दिखना चाहिए, y बराबर e की पावर x भी दिखना चाहिए, x बराबर 0 भी दिखना चाहिए
और x की धनात्मक दिशा भी दिखनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सारी चीजें एक ही एरिया में दिख रही है, कॉमन एरिया में। ये कौन सा दिख रहा था कि y बराबर e से बाउंडेड भी है, y बराबर e की पावर x से बाउंडेड भी है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी बात कर रहा है और x बराबर 0 से भी बाउंडेड है। आ गया? अच्छा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिमिट की और कौन सी ले भाई, इधर बाउंडेड दिख रहा है तो होगी भाई लिमिट, मतलब क्या दिक्कत है? चलो तो बोलो फटाफट कि ये कहां से कहां तक है, ये y बराबर कौन सी लाइन है? अभी सपोज मैंने बोल दी ये y बराबर 1 वाली लाइन तो है, तो y बराबर 1 से लेके y बराबर e तक, तो लिमिट मैंने क्या बोल दी, y बराबर 1 से लेके y बराबर e तक। अब क्या लिखूंगा, x dy, x मतलब है फंक्शन ऑफ y लिखना है, फंक्शन ऑफ y। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट बना दो, दो लिख दो फटाफट दोनों साइड। जैसे ln लिया मैंने तो x इक्वल टू क्या बन गया, ln y। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंटीग्रेशन y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू e तक x की वैल्यू क्या रख दूंगा, ln y dy। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सर, पट्टी कौन सी लेनी? ठीक है, तो पट्टी कौन सी लेनी हमेशा ध्यान रखना भाई, जिधर अपने पास लिमिट दिख रही है जल्दी वही लिमिट लो। आप चाहते हैं इधर वाली ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इधर वाली नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से इसका एरिया नहीं निकालना था ना, अपने को एरिया कौन सा निकालना था, y बराबर e से, y बराबर 1 से बाउंडेड, x बराबर 0 से, ln x से, और सॉरी e की पावर x से, और x एक्सिस के धनात्मक दिशा में। तो पट्टी कौन सी ले ली आपने, ये ले ली dy वाली। ठीक है, बस मेरे प्यारे विद्यार्थी कंडीशन। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आगे इन सबको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं इनको नहीं छोड़ दो, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन तो आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलो, वो तुम्हें आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड 2y इक्वल्स टू x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, अब अपने पास अच्छी सिचुएशन आएगी, क्यों? क्योंकि अभी तक तो अपने पास x बराबर 0 वाली लाइन, x बराबर e वाली लाइन, x बराबर 1 वाली लाइन ये दे रखी थी, यहां नहीं दे रखी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ। देखो ग्राफ क्या बनता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, पैराबोला है, बिल्कुल है। y की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, x हमेशा क्या निकलना चाहिए, धनात्मक, क्योंकि y स्क्वायर की वजह से। तो मूव किधर की ओर तरफ हो गया अभी, x एक्सिस की धनात्मक डायरेक्शन के साथ भी हो गया, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x। बोलो सही है कि नहीं? अब y को नेगेटिव रखो चाहे y को पॉजिटिव रखो, x तो हमेशा धनात्मक ही निकलेगा। सही है, चलो फिर क्या बोला, 2y इक्वल टू x, या मैं बोलता हूं कि y बराबर x/2, भाई 2y बराबर x बोलो या y बराबर x/2 बोलो। अच्छा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन x की जगह x/2 तो दे रखा है, y इक्वल टू x। और बोला क्या था, y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन c अगर 0 तो किससे गुजरेगी, ओरिजिन या मूल बिंदु से। सही है कि नहीं? तो फिर ग्राफ क्या बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पास में ग्राफ बन गया। ये एक दूसरे को यहाँ कहीं काट रहे हैं और एरिया ये बताना था भैया, बोल दिया ना भाई कि y स्क्वायर x से परिबद्ध, y बराबर x/2 से परिबद्ध, ये एरिया आपने को बताना था। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिमिट देखिए, लिमिट दिए सर, लिमिट लाएंगे कैसे, ये दोनों जो भी वक्रिया ग्राफ दे रखे थे एक दूसरे को काट रहे नहीं काट रहे, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये किसी न किसी बिंदु पे तो काट रहे हैं ना, और काट रहे तो दिख रहा है अपने को। इन दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करूंगा, सोल्व करूंगा, एक की वैल्यू दूसरे में रखूंगा। रख दो भी फटाफट, क्या दिख रहा था, y की वैल्यू नीचे उठाई रख दी कि y स्क्वायर इक्वल टू x तथा y बराबर x/2 को हल करने पर, सोल्व करने पर, और सोल्व कैसे होंगे, y की वैल्यू उठा के इसमें रखी तो कितना हो गया x² 4 इक्वल टू x, उठा के इधर लाओ इस x को, x² 4 माइनस x बराबर 0, तो x² माइनस का 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, 4 गया 0 में, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। तो x बराबर 0, ये वाला पॉइंट, जब x बराबर 0 तो y बराबर भी क्या है, आप इसे भी रख लेना भी, x बराबर 0 इसमें रखो, इसमें रखो, y भी 0, फिर इधर आ जाओ भी,
x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 0 और ये कितनी आ गई 2। तो अब दिख गई ना लिमिट। अच्छा अब लिमिट आ गई, इधर वाली लोगे कि इधर वाली लोगे, बस सिंपल। मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया था, नोट बताया था ना, एक छोटा सा पॉइंट है कि ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ, तो कौन से लेंगे, ऊपर माइनस नीचे, अपर माइनस बिलो। तो लिमिट कौन सी लेनी है, एक्स वाली। राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, कौन सी लिमिट लेनी है, कौन सी लेनी है, वाई एक्सिस वाली। ठीक है, चलो तो सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दूंगा अभी, x बराबर 0 से लेके, सॉरी ये 2 है 2 कोमा, और रखना भी ये x की वैल्यू 2 रखोगे हमें, सॉरी कितनी थी 4 थी, तो ये y की वैल्यू भी 2 है, सॉरी कितनी 1 आ गई, सॉरी 1। ठीक है, x की वैल्यू 4 रखोगे, रख दो यहां पे खाली। ठीक है, तो x की वैल्यू 4/2। ठीक है, चलो बोलो, तो इंटीग्रेशन x बराबर 0 वाली लाइन से x बराबर 2 वाली लाइन, तो ये x बराबर 2 था भाई, तो इंटीग्रेशन x बराबर 0 से लेके 2 तक अपर करो माइनस लोअर करो। अपर करो कौन दिख रहा है अभी, ये दिख रहा था सर, और ये कौन था y², अपने को तो y चाहिए, ये कितना हो गया √x माइनस लोअर करो कौन दिख रहा था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन y x/2, y की वैल्यू रखनी थी x/2, और ये बन गया dx। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आराम से अपन हल कर सकते हो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ध्यान रखोगे f एक्सिस माइनस gx लिखना है, ऐसे मतलब नहीं यहाँ पे fy कर दो, यहाँ पे gx लिख दो। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो सारी चीजें x में आनी चाहिए ना भाई। ठीक है, चलो अब इसका आराम से एरिया निकाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x² + y² 4 दे रखा है एंड x √3y दे रखा है। फिर वो रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए एरिया, और क्या बोल दिया भाई, और x एक्सिस से बाउंड होना चाहिए। चलो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम ग्राफ बनाओ। चलो बनाते हैं, क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जिसकी त्रिज्या है रेडियस कितना दिख रहा है अभी 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं सर्किल बना दिया अभी, ये बन गया सर्किल। ठीक है, रेडियस इसकी कितनी चल रही है 2, सेंटर क्या चल रहा है 0 0। ठीक है, वो तो वैसे भी दिख रहा है आपको भी कि x² + a² y² a², सेंटर क्या होता था 0 0, रेडियस क्या है इसकी 2 या a। ठीक है, तो दिख रहा है कि अपने को दिखा अपने डायग्राम में। चलो फिर क्या बोला, x √3y, या मैं इसको बोलता y xy√3। बात यही है ना भाई, वापस किससे कंपैरिजन, y mx + c से कंपैरिजन करेंगे, c की वैल्यू 0 हो तो अपने को दिख रहा है लाइन है, ये दो ही लाइन, तो ये ग्राफ बन गया इसका भी, ये ग्राफ बन गया अपने पास सर्किल का भी। अब इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया, साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस से बाउंडेड, और तो पहले तो लाइन से बाउंडेड था, फिर क्या बोला सर्किल से बाउंडेड, फिर क्या बोला x एक्सिस से बाउंडेड, और क्या बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही, ये एरिया निकालना है। ठीक है, अच्छा अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अपर माइनस लोअर वाली चीज पे थोड़ा ध्यान दोगे कि सर यहाँ पर माइनस लोअर कहां दिख रहा है, ये लाइन, फिर एक टुकड़ा बढ़ गया, ये देखो अब ये क्या बढ़ गया, एक टुकड़ा बढ़ गया, नहीं बढ़ गया अलग से, ये फिर अलग से बढ़ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये एरिया निकालो इधर वाला, और इसमें ये एरिया जोड़ देता हूं। अच्छा अब मेरे को ध्यान क्या देना है कि सर ये चीज कितनी है, मतलब ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकाल सकते हैं आराम से। इस y बराबर x/√3 को या x बराबर √3y को उठा के यहाँ रख दो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, दोनों को हल करो फटाफट। चलो फटाफट हल करते हैं, तो √3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3y² + का y² =
4, तो ये हो गया भी 4y² = 4, देन y = कितना हो गया +-1। सही है। अच्छा y = +-1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है अभी आपके पास में सीधी सी बात है क्या बन गया अभी y = आ गया +1। अब y = +1 यहां रखो और चीज यहां रखो, किसके वैल्यू जाएगी x की, y = 1 यहां रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पॉइंट आ गया √3, 1। तो ये लाइन कौन सी आ चुकी है आपके पास में x = √3। ये अपने को पता है रेडियस कितनी थी 2 थी ना, तो ये x बराबर कहां तक जा रहा है 2, या फिर y की वैल्यू बोलो या तो कितनी होगी 0। तो ये पॉइंट था, यहां पर पता है x = 0 है y = भी 0 है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंटीग्रेशन आपको अपने को दिख रहा है दो टुकड़ों में जोड़ना था कि 0 से x की वैल्यू ले रहा हूं 0 से लेके √3 तक, 0 से लेके √3 तक। लिमिट किसकी ली आपने x की, तो यहां y क्या दिख रहा है अभी अपने को लाइन क्या दिख रही थी आपको x/√3, y = x/√3 dx प्लस दूसरा बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से बता सकते हो x √3 से लेके कहां तक है भी x = 2 तक, x √3 से लेके x = 2 तक कौन सी लाइन दिख रही है, सॉरी कौन सा कर्व दिख रहा है अभी, कर्व कौन सा था सर्किल y की वैल्यू निकालो तो यहां से y की वैल्यू लाऊंगा तो कितना हो गया y² = 4 - x² and y = ±√4 - x²। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये चीज अपने फंक्शन पे पढ़ रखी है कि अगर ग्राफ ऊपर का दिखे तो प्लस का, नीचे का दिखे तो माइनस का। तो अपने को कौन सा लेना था प्लस वाला लेना था क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। तो रूट के अंदर कितना हो गया 4 - x² dx। 9 में से एक फॉर्मूला याद करो भूलना नहीं है, 9 में से एक फॉर्मूला √a² - x² का फॉर्मूला कर सकते हो आराम से, शाबाश। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 1/√3 को अलग लाओ x² लिमिट रखो, ये अपने पास क्या आ गया एरिया बाउंडेड बाय द लाइन सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट और x एक्सिस। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही चीज सीखने की है। चलो आराम से नोट करो इसको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन डाल रहा हूं, आराम से घर पे बैठ के उसको सॉल्व करना है। और जितने भी इंटीग्रेशन करवाए अपन ने तो सारा का इंटीग्रेशन तो किया ही है, ठीक है। अपन ने सिर्फ क्या लिखा है कि वो एरिया क्या बन रहा है, ठीक है। तो वो इस वजह से छोड़ रहा हूं कि आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आता है, आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आता है। तो बस वो जो फॉर्मूले अपने पहले वाले पढ़ रखे हैं बस वही है, ठीक है। अलग से कोई नई चीज नहीं है, बस यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या थी वो रीजन निकालना, वो क्षेत्र निकालना कि कौन से क्षेत्र का एरिया दिखाना है आपको, ठीक है। चलो तो मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूं फटाफट कि फाइंड एरिया बिटवीन y = sin x, y = cos x, x = 0 और x = π/2। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है mod x plus mod y less than equals to 4, इसका एरिया। थर्ड क्वेश्चन है mod x plus mod y greater than equals to 2 and x² plus y² less than equals to 4। सर्किल जिसका 4 से छोटा, और ये तो अपने को पता ही क्योंकि इनका ग्राफ बता रखा है आप लोगों को कि mod x plus mod y less than equals to 4 का ग्राफ कैसे बनेगा। याद करो बराबर, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 4 चीजें। तो लाइन बनती थी ना अपने पास, कैसे लाइनें बनेगी भाई, ऐसी कुछ लाइनें बनेगी कि नहीं बनेगी। तो बस यही बताना है अपने को कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, खत्म, ठीक है। अब निकालोगे कैसे वैल्यू दिख रही है आपको कि भी आपके पास में ये बन गया x = 0 तो y = कितना आ गया 4। तो सीधी सी बात है यहाँ पे अपने पास पॉइंट क्या हो गया 4, 0, 0, 4, यहाँ कितना हो गया अभी 0, -4, यहाँ कितना हो गया अभी -4, 0। सही है। एक का निकालोगे बाकी का तो क्या दिख रहा है आपको सेम। मैं इधर लगाऊंगा ये दिमाग, क्या करेंगे फटाफट ये लाइन बताएंगे कि सर ये लाइन है, इस वाले एरिया निकाल लेंगे, कितने से गुणा कर दूंगा 4 से, इंटीग्रेशन 0 से लेके लाइन कौन सी पट्टी कौन सी ली अपन ने dx वाली, तो dx।
अब क्या दिख रहा है y इक्वल टू 4 माइनस x है। खत्म क्वेश्चन, वैसे नहीं दिमाग लगाना था। समझ गए? तो पहला काम क्या करना है, चलो एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया आपको। काम क्या करना है आपको, सबसे पहला ग्राफ बनाना। जैसे ग्राफ बन जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।